हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। आरोप लगाया कि रानिया में इनेलो ने 5-5 हजार में वोट खरीदे, इसलिए चेयरमैन पद के लिए उनका समर्थित उम्मीदवार हारा और इनेलो के उम्मीदवार की जीत हुई है। अमित शाह से मुलाकात भी हुई उनकी और इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। ये कहा कि मायने नहीं रखता, मैं अगला चुनाव जो है वो रानिया से ही लड़ूंगा। रणजीत चौटाला के मुताबिक बीजेपी के टिकट को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। सर, आज सवाल थोड़े राजनीतिक आपसे लेने हैं। आपकी कार्यशैली को लेकर हमने कई बार आपसे बातचीत की है और तमाम जो कार्य हैं आप लगातार अपने, चाहे जेल विभाग हो या फिर आपका बिजली विभाग हो, तमाम कार्य होते रहते हैं। सवाल मैं सीधा आता हूं मुद्दे पे। डब्बाली, रानिया, एलनाबाद का भी है। रानिया में गाबा जो उम्मीदवार थे आपके समर्थित थे, उनको हार मिली, इनेलो के समर्थित को मिली। डब्बाली का भी इनेलो का रहा कहीं ना कहीं, हालांकि एलनाबाद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली। सिरसा जो गढ़ था, मेरा सीधा सवाल है, तो आपका जो समर्थित था वो क्यों हारा? और क्या लगता है कि उस एरिया में इनेलो रिवाइव कर रही है, वापसी कर रही है? सिरसा से ही वो पार्टी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में थी। अब जो हालात बने उसके बाद ये कहा जा सकता है कि क्या जेजेपी के मुकाबले 2024 के चुनाव में इनेलो ज्यादा रिलेवेंट होगी? देखिए, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से कभी कोई पैरामीटर तय नहीं हुआ करता है। चुनाव हुए हैं, ये ठीक है कि एलनाबाद में कांग्रेस जीती, वहाँ जीती, पर स्टेट वाइज देखें तो 70% बीजेपी के लोग जीते हैं और इंडिपेंडेंस में भी ज़्यादा उन्हीं के लोग जीते हैं। लोगों का फैसला, कभी कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हुआ करती। आप मैथ्स में एक क्वेश्चन है जिसमें 20 आ जाते हैं, दूसरे में 4 आते हैं, तो एक आधी चीज़ कहीं भी इनेलो के लिए तो बूस्ट है सर, कहीं ना कहीं। बता रहा हूँ, जो देवीलाल के 87 और 70 के चुनाव में 80, आप ये समझिए कि 90 में से 85 सीट जीते थे, 5 फिर भी अपोजिशन जीती थी। देखिए, इस बात को एक्सेप्शन हुआ करते हैं। हो सकता है हमारा कैंडिडेट ठीक नहीं है और हमारे कैंडिडेट का विरोध हो, उससे कोई पार्टी के पैरामीटर अभी आप इस बात से कह रहे हैं। इनेलो ने कभी वहाँ रैली नहीं करी, मैंने तो अभी भी 50,000 की रैली करी है। अब वो भीड़ 48 टेम्परेचर में भी आ रही है। ये नहीं है कि इससे कोई हो गया। एक म्यूनिसिपैलिटी में ये ठीक बात है कि वहाँ INLD समर्थक जीता है, डबवाली में भी जीता है। हमारे यहाँ आप जाके पता करें, पैसे का बहुत बड़ा रोल है। एक एक वोट 5-5 हज़ार रुपये का खरीदा गया। अब जाके रानिया पूछना, अगर ये बात गलत हो तो मुझे कह देना। अब जहाँ 12-14 हज़ार वोट हों, उसमें 5,000, 4,000, वहाँ 8,000 वोट ऐसे थे जो बिके हैं, खुले बिके हैं, सामने बिके हैं। अब उनमें जब पैसे का खेल हो तो उसमें कोई पार्टी की एफिलिएशन नहीं रहा करते। एक आपका राजनीतिक सफर क्या रहने वाला है? क्योंकि जो मुझे पता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 75 साल वाला जो नियम है बीजेपी पर, आपकी लाइकिंग है और सीएम साहब की भी लाइकिंग है आपको लेकर। बीजेपी के साथ आपका कोलिब्रेशन है, तमाम विधायकों का ठीक चल रहा है। पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि खुद सीएम साहब भी कह रहे हैं कि अब तो 2 साल हैं और 2 साल में तमाम चुनाव होने हैं, फिर लोकसभा चुनाव में भी जाएंगे, विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे। तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी क्या फिर एक इंडिपेंडेंट के तौर पर ही इस पार्टी के साथ रहेंगे या फिर अगले चुनाव तक कुछ समीकरण बदलेगा? मैं राजनीति तो करूंगा, आपसे बड़ा क्लियर बताऊं। ये जब सवाल आएगा तो मेरे से हाईकमांड बात करेगा तब बात कर लूंगा। अभी तो आज तो इश्यू है नहीं। मुलाकातें अच्छी होती हैं, बड़े स्तर पर मुलाकात, बड़े स्तर पे होती हैं, पर कभी भी ये सवाल बीच में नहीं आता। ये जब आएगा उस पर सोच लूंगा। मैंने आपसे बता दिया चुनाव लड़ूंगा। मुझे बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बढ़िया, रणजीत सिंह चुनाव लड़ेगा। मुझे मेरा अपना फंडामेंटल राइट है, कौन रोकेगा? एक अग्निवीर का जो मुद्दा चल रहा है सर, आपका स्टैंड क्या है? और जिस तरह से जो तमाम किसान मोर्चा है वो भी इस पूरे मुद्दे पर आज बीच में आ चुका है, प्रदेश में भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, उस मामले पर क्या कहें? देखिए, उनका अपना राइट है। कोई भी किसानों का कोई इश्यू होगा तो अपनी बात कहेंगे। प्रजातंत्र है। महात्मा गांधी के वक्त से ये बातें होती रही है, कोई नई घटना नहीं है। किसानों की ठीक बात है, उनके लिए हम साथ भी खड़े हैं। प्रधानमंत्री भी साथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी साथ हैं। इश्यूज आने तो जो करने की बातें होंगी, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या होगा, स्टेट का है सब्जेक्ट। हम जब कुछ करेंगे तो आपसे बता देंगे। कैमरामैन अश्वनी मनास के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।